ये कहानी सच्ची है, इसलिए ध्यान से सुनना। एक लड़का है, उसने YouTube से नो फैप के बारे में सुना, मोटिवेट हुआ, वीडियो बिंज किए, मतलब बहुत सारे वीडियोस देखे और तय कर लिया कि अब मैं खुद को बदलूंगा। उसने ऐप इंस्टॉल किया, काउंटर सेट किया और हर दिन खुद को गिनता रहा। 7 दिन, 21 दिन, 45 दिन। लेकिन 60 दिन के बाद जब उसने आईने में देखा, उसकी आंखों में अब भी डर था, चेहरे पर अब भी बेचैनी थी और मन अब भी लड़खड़ा रहा था। अब दूसरी तरफ एक और इंसान है जो हर दिन उठता है ब्रह्म मुहूर्त में, जो डिजायर्स को कंट्रोल नहीं करता, वो उन्हें ट्रांसम्यूट करता है। ना कोई काउंटर, ना कोई इंटरनेट सफर, फिर भी वो ना तो डगमगाता है और ना ही हार मानता है, क्योंकि उसकी लड़ाई बाहर से नहीं, भीतर से है। तो सवाल उठता है, क्या नो फैप और ब्रह्मचर्य एक ही चीज है? क्या सिर्फ सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग नाम अलग है, या असल में इन दोनों के बीच एक ऐसा फर्क है जो आपकी पूरी जिंदगी की दिशा को तय कर सकता है? इस वीडियो में हम बात करेंगे इन दोनों पाथ के 4 सबसे गहरे, सबसे असली फर्क की। लेकिन ये फर्क आपको सिर्फ समझ में नहीं आएंगे, ये आपके अंदर एक आग जला देंगे, क्योंकि एक रास्ता है टेम्परेरी मोटिवेशन का और दूसरा है परमानेंट ट्रांसफॉर्मेशन का। तो वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि जो क्लैरिटी आज आपको मिलने वाली है वो शायद आज तक किसी ने इतनी साफ, इतनी सीधी और इतने सच के साथ आपको नहीं दी होगी। तो अब चलिए नो फैप वर्सेस ब्रह्मचर्य सच्चाई का पर्दा उठाते हैं। पॉइंट नंबर 1, सोच का स्तर। नो फैप एक रिएक्शन है, लेकिन ब्रह्मचर्य एक रियलाइजेशन है। क्या आपने कभी गौर किया है, ज्यादातर लोग नो फैप तब शुरू करते हैं जब वो टूट चुके होते हैं, थक चुके होते हैं, मोबाइल स्क्रीनों से घुट चुके होते हैं, गिल्ट से, और डर चुके होते हैं अपने अंदर की कमजोरी से। वो कहते हैं बस अब नहीं, आज से खुद को बदलूंगा। लेकिन ये बदलाव डर से पैदा हुआ है, समझ से नहीं। नो फैप एक तरह का मेंटल इमरजेंसी ब्रेक है, जहां आप खुद को रोकने की कोशिश करते हो, लेकिन मन अब भी उसी तरफ खींचता है। लेकिन दूसरी तरफ है ब्रह्मचर्य, जो कोई चैलेंज नहीं बल्कि एक संस्कार है। नो फैप सिर्फ इच्छाओं को दबाने की कोशिश है, लेकिन ब्रह्मचर्य इच्छाओं को रूपांतरित करने की प्रक्रिया है। जहां नो फैप कहता है मत देखो, मत सोचो, मत करो, वहीं ब्रह्मचर्य कहता है देखो, समझो और खुद को इतना ऊंचा उठा दो कि वो चीजें तुम्हें छू भी ना सके। नो फैप का आधार है काउंटिंग स्ट्रीक्स, ब्रह्मचर्य का आधार है कॉन्शियस एवोल्यूशन, आत्म विकास। नो फैप में तुम हर दिन खुद को रोकते हो, ब्रह्मचर्य में तुम हर दिन खुद को बनाते हो। नो फैप में हार का डर होता है, ब्रह्मचर्य में जीत का विश्वास होता है। और फर्क सिर्फ इतना ही नहीं, नो फैप बाहर से शुरू होता है, ब्रह्मचर्य अंदर से शुरू होता है। नो फैप तुम्हें दुनिया से दूर ले जाता है, ब्रह्मचर्य तुम्हें खुद से जोड़ता है। अब सोचो, क्या तुम्हें टेम्परेरी पैच चाहिए या एक ऐसा रास्ता चाहिए जो तुम्हें बदल कर रख दे? लेकिन ये तो बस शुरुआत है। नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करेंगे उस फर्क की जो सिर्फ सोच नहीं बल्कि आपके शरीर, आत्मा और ओरा तक को प्रभावित करता है, जहां एक का असर स्किन डीप होता है और दूसरे का असर सोल डीप। पॉइंट 2, डेप्थ ऑफ प्रैक्टिस। असली ग्लो किसमें है? कई लोग कहते हैं मैं नो फैप कर रहा हूँ, लेकिन अब भी वही सुस्ती है, वही एंग्जाइटी है, वही मूड स्विंग्स है। आखिर क्यों? क्योंकि उन्होंने सिर्फ सोर्स बंद किया है, लेकिन डायरेक्शन नहीं बदली है। नो फैप एक आउटर लेवल वॉर है। आप अर्ग से लड़ रहे हो, खुद को रोक रहे हो, लेकिन उस एनर्जी को कहीं रीडायरेक्ट नहीं कर रहे। वो एनर्जी कहीं जा नहीं रही, वो बस आपके अंदर भटक रही है। इसीलिए नो फैप में लोग अक्सर कहते हैं मैं क्लीन तो फील कर रहा हूँ पर क्लियर नहीं, मैं एब्सटेन कर रहा हूँ पर ट्रांसफॉर्म नहीं। अब बात करते हैं ब्रह्मचर्य की। ब्रह्मचर्य में केवल रोकना नहीं होता, बल्कि उस एनर्जी को एक हायर मिशन में लगाना होता है। जहां नो फैप बस अर्ग से लड़ता है, ब्रह्मचर्य उन्हें ध्यान, साधना, सेवा और सेल्फ मास्टरी में बदल देता है। इसलिए ब्रह्मचारी के चेहरे पर ग्लो होता है, क्योंकि उसका शरीर सिर्फ वीर्य नहीं रोक रहा बल्कि उसे आत्मिक शक्ति में बदल रहा है। नो फैप का असर स्किन डीप हो सकता है, लेकिन ब्रह्मचर्य का असर
सोल डीप होता है। तभी तो कहा जाता है शक्ति तब नहीं आती जब तुम रोकते हो, शक्ति तब आती है जब तुम संभाल कर उसे सही दिशा में लगाते हो। नो फैप डिसिप्लिन देता है, ब्रह्मचर्य डायरेक्शन देता है। नो फैप रिस्ट्रेंट सिखाता है, ब्रह्मचर्य ट्रांसफॉर्मेशन लाता है। और फर्क साफ है, एक एनर्जी को दबाता है, दूसरा उसी एनर्जी को विंग्स देता है उड़ने के लिए। लेकिन अब सवाल उठता है, जब ये दोनों अलग हैं तो इनसे मिलने वाला कॉन्फिडेंस भी क्या अलग होता है? नेक्स्ट पॉइंट में जानिए वो असली फर्क जो सिर्फ चेहरे पर नहीं बल्कि चाल, आवाज और आंखों की गहराई तक दिखता है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप 100 दिन की ब्रह्मचर्य यात्रा शुरू करना चाहते हैं जिसमें 2 ई बुक्स और 1 ऑडियो बुक आपको मिलती है तो आप पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन से इस ब्रह्मचर्य पैकेज को ले सकते हैं। लेकिन वीडियो के अंत में वहां जाना पहले अगले 2 पॉइंट्स अच्छे से समझ लीजिए, वो आपके लिए बहुत जरूरी है। पॉइंट नंबर 3, कॉन्फिडेंस। कौन देता है असली आत्मविश्वास? नो फैप करते ही कुछ लोगों में एक सडन कॉन्फिडेंस बूस्ट आ सकता है, आंखों में हल्की सी चमक, चाल में थोड़ी सी फर्मनेस। पर कुछ ही दिनों बाद वो वही इंसान फिर मिरर के सामने खड़ा होता है और सोचता है ये जो कॉन्फिडेंस है क्या ये सच है या बस टेम्परेरी हाई है? असल में नो फैप आपको एक इनिशियल पुश देता है क्योंकि आपके अंदर जमा हो रही एनर्जी का एक फिजिकल असर पड़ता है। आप थोड़ा बेटर फील करते हो, थोड़ा लाउड बोलते हो, थोड़ा सीधा खड़े होते हो। लेकिन जैसे ही कोई ट्रिगर आता है, कोई रील, कोई थॉट, कोई ओल्ड हैबिट, वो कॉन्फिडेंस हिल जाता है। क्योंकि नो फैप का कॉन्फिडेंस बाहरी बदलाव पर टिका होता है, भीतर ट्रांसफॉर्मेशन पर नहीं। अब आइए ब्रह्मचर्य पर। ब्रह्मचर्य में आत्मविश्वास किसी ऐप, किसी स्ट्रीक, किसी काउंट से नहीं आता। वो आता है एक गहरी इनर अलाइनमेंट से, जहां मन, शरीर और आत्मा तीनों एक ही डायरेक्शन में बह रहे होते हैं। इसलिए ब्रह्मचारी का आत्मविश्वास शांत होता है लेकिन अडिग होता है। वो चिल्लाता नहीं लेकिन उसकी मौजूदगी बोलती है। नो फैप का कॉन्फिडेंस बोलने में दिखता है, ब्रह्मचर्य का कॉन्फिडेंस चुप रहने पर भी महसूस होता है। नो फैप आपको टेम्परेरीली हाई पर ले जाता है पर ब्रह्मचर्य आपको परमानेंट ओरा देता है, एक ऐसा ओरा जिसे लोग महसूस करते हैं बिना आपके बोले। और असली सवाल यहीं से उठता है, अगर आपकी एनर्जी, आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपकी प्रेजेंस बदल सकती है तो क्या आपकी पूरी लाइफ की दिशा नहीं बदल सकती? नेक्स्ट पॉइंट में जानिए वो अंतर जो सब कुछ बदल देता है। पॉइंट नंबर 4, पर्पस। एक बस रोकता है, दूसरा आपको स्पिरिचुअलिटी के करीब ले जाता है। नो फैप में आप खुद को रोकते हैं क्योंकि आप बर्बादी से डरते हैं, आप एनर्जी को बचाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि कुछ तो बदल जाए। लेकिन सवाल ये है, क्यों बदलना चाहते हो? क्या सिर्फ इसलिए कि चेहरा चमक जाए या कोई लड़की आपसे इम्प्रेस हो जाए या डोपामाइन क्रैश से आप बच जाओ? नो फैप में अक्सर क्यों बहुत कमजोर होता है, इसलिए लोग ट्रैक पर आते हैं और फिर बहक जाते हैं क्योंकि कोई बड़ा कारण नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है। लेकिन ब्रह्मचर्य सिर्फ रोकना नहीं है, ये एक यात्रा है स्पिरिचुअलिटी की तरफ। जब कोई ब्रह्मचर्य अपनाता है तो उसका उद्देश्य सिर्फ ग्लो, सक्सेस या कंट्रोल नहीं होता बल्कि आत्मा की शक्ति को जगाना होता है। नो फैप आपको डिसिप्लिन सिखाता है लेकिन ब्रह्मचर्य आपको डाइविनिटी से जोड़ता है। नो फैप में आप सोचते हो मैं खुद को रोक रहा हूँ, मैं स्ट्रॉन्ग बन रहा हूँ, लेकिन ब्रह्मचर्य में आप समझते हो मैं खुद को बचा नहीं रहा, मैं खुद को ऊपर उठा रहा हूँ एक ऊंचाई की तरफ। जहाँ नो फैप खुद को सुधारने की कोशिश है, ब्रह्मचर्य खुद को पवित्र करने की साधना है। एक इंसान जो ब्रह्मचर्य को समझ लेता है वो सिर्फ डिस्ट्रैक्शन से नहीं जीतता, वो अपने ही भीतर छुपे परम सत्य से मिल पाता है। और जब ये मिलन होता है तो ना डिजायर्स बंधन बनती हैं, ना फेलियर से डर बनते हैं। उस क्षण आप ना सिर्फ खुद को जीतते हैं, आप उस ऊर्जा को जीतते हैं जो पूरी सृष्टि को चलाती है। अब फैसला आपके हाथ में है, आप चाहे तो नो फैप के टेम्परेरी कंफर्ट जोन में जी सकते हैं या फिर ब्रह्मचर्य के उस रास्ते पर चल सकते हैं जहाँ शुरुआत तो मुश्किल है लेकिन अंत में आप खुद से मिलने वाले हो। आप किसे फॉलो करने वाले हैं, नो फैप या ब्रह्मचर्य? कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, ब्रह्मचर्य की स्पीड को 10x करने के लिए आपको चाहिए एक ऐसी ब्रह्मचर्य रूटीन जिसमें सुबह 4 बजे से रात के 9 बजे तक का पूरा प्लान हो कि क्या खाना है, क्या करना है, A to Z सब कुछ। और सोचिए अगर एक रूटीन के बजाय आपको 14 हफ्तों के लिए 14 अलग अलग रूटीन्स मिल जाएं तो आपका ब्रह्मचर्य किस लेवल पर चला जाएगा। और इतना ही नहीं, इसके साथ आपको 16 मिनट की ब्रह्मचर्य ऑडियो बुक और शरीर में वीर्य बढ़ाने के 30 तरीके वाली ई बुक भी मिल जाए तो सोचो इसके फायदे आपके लिए क्या क्या काम करेंगे। तो पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में
हमने इस 3-in-1 ब्रह्मचर्य पैकेज का लिंक दे दिया है, जिससे आप एक असली ब्रह्मचर्य वॉरियर बन सकते हो। तो चलिए अब कल मिलते हैं रात 10 बजे एक नई ब्रह्मचर्य वीडियो के साथ। तब तक आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और कमेंट में जरूर बताना ब्रह्मचर्य या नो फैप, और हमारी ये वाली प्लेलिस्ट को रोज जरूर फॉलो करना। आपका ब्रह्मचर्य शुभ हो।